हेलो दोस्तों, मैं सुधाकर बिंद्रा। हम इस यस के सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अंकगणित। आज हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक पहला चैप्टर। अगर दोस्तों आप तैयारी करते हैं पुलिस, दरोगा, रेलवे, ग्रुप डी जैसे एग्जामों की, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो शुरू करते हैं इसका पहला चैप्टर, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों, हम जानेंगे सबसे पहले इसमें गुणनखंड तथा गुणज के बारे में। अगर संख्या ए यदि संख्या ए बी को विभाजित करती है तो हम संख्या ए को कहेंगे बी का गुणनखंड है। अगर यदि संख्या ए बी को विभाजित करती है तो हम कहेंगे कि संख्या ए संख्या बी का गुणनखंड है। जैसे 3 15 को विभाजित करता है। अगर 3 15 को विभाजित करता है तो हम कहेंगे 3 15 का गुणनखंड है। हम 15 को लिख सकते हैं, देखिए जैसे समझा रहे हैं आपको। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 1 गुणे 15। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और 1 गुणे 15। तो देखिए इसमें खंड बना है ना, 3 5 1 और 15। ये सभी खंड ही इसके गुणनखंड हैं। ये सभी खंड इन्हीं से निकले हैं, 3 5 और 1 15। तो ये सभी गुणनखंड है 15 का। ये सभी संख्याएं गुणनखंड है। तो आपको समझ में आ गया होगा गुणनखंड क्या होता है। तो दोस्तों देखते हैं गुणज। दोस्तों गुणज के बारे में जानेंगे। यदि संख्या ए संख्या बी को विभाजित करती है तो कहेंगे कि संख्या बी संख्या ए का गुणज है। जैसे देखते हैं संख्या 3 15 को विभाजित करती है। संख्या 3 संख्या 15 को विभाजित करती है तो कहेंगे कि 15 गुणज है 3 का। 15 गुणज है 3 का। कैसे? 15 को हम तोड़ देंगे इनके गुणनखंड में, 5 गुणे 3। तो देखेंगे कि 15 में 3 भी है 5 भी है। तो हम 15 को कहेंगे 3 का गुणज है। 15 को हम कहेंगे 3 का गुणज है। और 5 को भी कहेंगे कि 15 को कहेंगे 5 का गुणज है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बता देते हैं। यदि संख्या ए संख्या बी को विभाजित करती है तो कहेंगे कि संख्या बी संख्या ए का गुणज है। जैसे कि संख्या 3 15 को विभाजित करती है तो हम कहेंगे
15 गुणज है 3 का, 15 में 3 है इसीलिए कहेंगे 15 गुणज है 3 का। तो दोस्तों आपको गुणनखंड तथा गुणज समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं महत्तम समापवर्तक। इसे मौसा भी कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम जानते हैं, इसको हम परिभाषित करेंगे। दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसम वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसम वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे। जैसे 35 हो गया और 42 हो गया, इसका मौसम हम ऐसी संख्या लेंगे बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को विभाजित करे। जैसे 7 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको विभाजित करेगी और इसको विभाजित करेगी। हम बड़ी से बड़ी संख्या इसलिए कह रहे हैं, ये तो है छोटी संख्या, इन दोनों से छोटी संख्या है। हम बड़ी से बड़ी संख्या इसे इसलिए कह रहे हैं कि इसे कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित करे। यह खुद में बहुत बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करे। छोटी से छोटी संख्या लेंगे तो वह 1 है जो इन दोनों को विभाजित करेगा। वह छोटी से छोटी संख्या है और यह बड़ी से बड़ी संख्या है। इससे कोई भी बड़ी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित करे। तो हम मौसा निकालना सीखते हैं, कैसे मौसा निकाला जाता है। तो देखेंगे 40, 50, 100 का मौसम कैसे निकाला जाता है। मौसम निकालने के लिए हम बारी बारी से एक एक संख्या को उठाकर उसका लौसर लेते हैं। जैसे 40 का लौसर लेंगे, पहले 2 से कटेगा 20, फिर 2 से कटेगा 10, फिर 2 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। फिर अब 50 को उठाएंगे, 50 को उठाकर लौसा निकालेंगे। 2 से 25, 5, फिर 5 से 1। तो इसका हो गया 2 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 50, और ये है 40। अब 100 कर लेंगे लौसर। 2 से 50, पहले छोटी से छोटी संख्या से कटाते हैं, 1 को छोड़कर। अब 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 से कटाएंगे। 3 पर और 4 पर नहीं जाएंगे, पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या से अगर नहीं कटेगा तब हम ऊपर बढ़ेंगे। तो 2 से कटेगा, 2 से कटाएंगे 25, 5 से कटाएंगे 5, फिर 5 से कटाएंगे 1। तो इसका एलसीएम हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब हम तीनों को एक जगह लिखेंगे, देखते हैं 40 का है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, और 50 का हम बनाए गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 5, और 100 का बनाया है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब इसका मौसम कैसे निकालेंगे। मौसम उन संख्याओं को लेते हैं इनमें जो कॉमन है, जो सभी में हो, तीनों में हो। ऐसी देखिए कौन कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। देखेंगे 2 कॉमन है और 2
और दो नहीं है, इसमें तो है पर इसमें नहीं है, दो को छोड़ देंगे। अब 5 को देखिए तो 5 है, कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, तो इन दोनों संख्याओं को सिर्फ लेंगे मौसा में। मौसा बराबर 2 गुणे 5 बराबर 10। तो दोस्तों देखेंगे 40, 50, 100 का मौसा 10 होगा, यही उत्तर होगा, ये इसका उत्तर होगा। अगर दिया है हमें 50, 25 और 500, इसका मौसम निकालना है, तो हम प्रत्येक संख्या को एक एक बार उठाकर एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर सभी संख्याओं को एक जगह रखेंगे, सभी गुणनखंडों को एक जगह रखेंगे और देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं तीनों के गुणनखंडों में कॉमन है। जो संख्याएं तीनों के गुणनखंडों में कॉमन होगी, सिर्फ हम उसी संख्या को लेंगे, उसी संख्या को लेकर गुणा करेंगे। जैसे इसमें फिर करके आपको दिखाते हैं 50 का एलसीएम 50 का एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? सबसे छोटी संख्या को उठाते हैं, जैसे एक को हम छोड़ देंगे, 2 पर जाएंगे। एलसीएम 1 से कभी नहीं दिया जाता, 2 से दिया जाता है, 2 से हम देंगे। तो यहाँ पे शुरू करेंगे 2 से कटेगा तब कटेगा, अगर यह संख्या कट रही है तो 2 से देंगे, अगर यह संख्या नहीं कट रही है तो हम आगे बढ़ेंगे 3 से देंगे, अगर 3 से भी नहीं कट रही है तो 4 से देंगे, 4 से भी नहीं कट रही है तो 5 से देंगे। हम बढ़ते जाएंगे जब तक वो संख्या न कटे। तो यहाँ पे संख्या 50 2 से कट रहा है, तो हम भाग देंगे, इसमें 25 बार जाएगा, इसमें भाग दिया जाता है, 2 से 50 में भाग देंगे तो 25 बार जाएगा। अब देखिए 3 से यहाँ पे 3 लिखेंगे तो यह नहीं कट रहा है, 4 लिखेंगे तो भी नहीं कट रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 लिख देंगे तो कटेगा। हम यहाँ पे उसी संख्या को लिखेंगे जिस संख्या से यह पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे 5 लिखे हैं तो 5 से यहाँ पे पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो 5 बार में यह कटेगा। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे 5 से फिर कट रहा है, 2 3 4 इन संख्याओं से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5, 1 बच गया तो छोड़ देंगे। 50 का हमें गुणनखंड मिल गया, ये गुणनखंड है 2 गुणे 5 गुणे 5। अब एक संख्या का तो हम ले लिए एलसीएम, अब दूसरा का संख्या को उठाएंगे 25 का एलसीएम लेने के लिए 1 को छोड़कर 2 पर जाएंगे, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर आएंगे, फिर देखेंगे 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं 5 कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 लिखेंगे, भाग देंगे तो 1 बच गया, तो ये गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया 25 का गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ 5 गुणे 5। अब देखिए 500 का उठाएंगे, एक बारी बारी से तीनों का करेंगे एलसीएम 500, इसमें भी 2 से भाग देंगे, 2 से जा रहा है, 2 दूना के 4, 2 5 10 0। फिर देखिए 2 से फिर जा रहा है, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 5 10। अब देखेंगे 2 से नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 से भाग देंगे, 5 दूना के 10, 50 25। अब देखिए फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटाएंगे 50 25, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटाएंगे 5 एकम 5। जब तक कटाएंगे तब तक 1 न आ जाए। तो 500 का गुणनखंड हमें मिल गया, 500 का गुणनखंड मिल गया 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब हम एलसीएम तो ले लिए, तीनों का गुणनखंड के रूप में भी लिख लिए हम लोग,
अब निकालेंगे HCF, अब निकालेंगे इसका मौसम। मौसम क्या होगा, यहीं पे ध्यान दीजिए। हम उन संख्याओं को लेंगे, हम सिर्फ उन संख्याओं को लेंगे जो इन तीनों में कॉमन हो, जो इन तीनों में मिले। दो इसमें है पर इसमें नहीं है, दो इसमें नहीं है, सिर्फ 5 है। तो देखेंगे 5, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो हम 5 को लेंगे, 5 को उठा लेंगे और देखेंगे फिर 5 है, फिर 5 मिल रहा है, इसमें भी फिर मिल रहा है, इसमें भी है। जिस संख्या को एक बार ले लिए हैं उसे नहीं लेंगे, उसे नहीं लेंगे, बची संख्याओं को लिया जाता है, बची संख्याओं को लिया जाता है। तो हम बची संख्याओं को लेंगे। ये देखिए, ये फिर 5 का गुणनखंड मिल रहा है हमें, तीनों में कॉमन 2 बार मिल रहा है। तो हम लोग इसका मतलब हो जाएगा हमारा 5 गुणे 5 बराबर 25, यही हमारा मौसम है। जो इन तीनों संख्याओं में मिलता है वही मौसम कहलाता है। जो संख्या इन तीनों संख्याओं में कॉमन मिलती है वही संख्याएं मौसम कहलाती हैं। एक और देखेंगे 84, 126 तथा 140 का मौसम क्या होता है, क्या होता है या क्या होगा। तो निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एक बार फिर देख लेते हैं, 84 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते वक्त हमें भूल जाना होगा कि एक होता भी है, यहाँ पे एक नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे हमेशा गिनती की शुरुआत। तो 84 का हम एलसीएम लेंगे, 84 का एलसीएम लेंगे तो हमें यहाँ पे याद रखना होगा कि हमेशा 2 से गिनती की शुरुआत यहाँ पे 2 से की जाती है। 2 से भाग देंगे, 2 से अगर भाग जाएगा तो ठीक, नहीं जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। 3 से देंगे, 3 से जाएगा तो ठीक, नहीं बढ़ेगा, नहीं अगर भाग जाएगा तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है तो हम 2 से भाग देंगे। 2 चौको 8, 2 दूना के 4। फिर वहीं पे फिर यहीं पे वही हाल होगा, 1 से देंगे नहीं, 2 से देंगे। 2 से जाए तो ठीक, न जाए तो आगे बढ़ेंगे। तो 2 से जा रहा है, 2 से भाग देंगे। 2 दूना के 4, 2 एकम 2। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 से जाए तो ठीक, न जाए तो आगे बढ़ेंगे। तो 2 से नहीं जाएगा तो 3 से भाग इसमें चला जाएगा, तो 3 से भाग देंगे। 3 साते 21। ठीक, यहाँ पे देखेंगे 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 7, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। तो 7 से भाग देंगे, 1 आ गया, 1 जहाँ पे आ जाए वहाँ पे छोड़ देंगे। तो 84 का गुणनखंड मिल गया। यह सब गुणनखंड है, यह सब खंड है, इससे निकला हुआ यह सब खंड है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 एक का निकाले हैं, अब इसका निकालेंगे। 126 इसमें 2 से भाग देंगे, चला जाएगा। तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। अब देखेंगे 2 से नहीं जा रहा है, 3 से चला जाएगा। 3 दूना के 6, 3 एकम 3। फिर देखेंगे 2 से नहीं भाग जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 से देंगे। 3 7 21। अब देखेंगे 3 से नहीं जा रहा है, 7 से जाएगा। 4 5 6, इन सभी से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा तो 7 से देंगे। 7 एकम 7। तो 126 का गुणनखंड मिल गया, 126 का गुणनखंड मिल गया। लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब इसी तरह 140 का एलसीएम लेंगे, 140 का एलसीएम। फिर सबसे छोटी संख्या को उठाएंगे और भाग देंगे, 1 को छोड़कर 2 से देंगे, कटेगा 140 70 बार में। फिर 2 से देंगे तो 2 से भाग जा रही है 70 में, 35 बार में जाएगी। 2 3 6 2 5 10। फिर 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भाग जा रहा है इसमें, 5 7 35। अब देखिए इसमें 7 से भाग देंगे, 7 से इसलिए भाग देंगे
कि 6 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, इसीलिए 7 से कट जाएगा, तो देंगे तो 1 आएगा। जहाँ पे 1 आ जाएगा वहाँ पे हम रोक देंगे। तो इसका 140 का गुणनखंड मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो हम बता देते हैं। 84, 126 तथा 140 का अलग अलग लॉसन निकाल लेंगे आप। लॉसन निकालने के बाद इनके गुणनखंडों को एक जगह आप इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठा करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है। तीनों में ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो सभी में है, कॉमन है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। इसको हम इस तरह घेर देंगे। 2 हमें तीनों में कॉमन दिख रहा है। और देखेंगे 2 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पे है, तो नहीं लेंगे। अब देखेंगे अब कौन सी संख्या कॉमन है, तो 7 तीनों में कॉमन है। 7 तीनों में कॉमन है, 7 तीनों में कॉमन है, तो 7 को ले लेंगे। इसमें सिर्फ 2 संख्याएं ऐसी हैं जो कॉमन है, तो ये 2 संख्याओं का गुणनफल ही मौसा होगा। मौसा 2 गुणे 7 होगा, 2 गुणे 7 मतलब 14। इन संख्याओं का मौसा 14 होगा। इन संख्याओं का मौसा 14 होगा। आंसर हमें विश्वास है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम मौसा 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक एलसीएम विधि से हम बताए हैं तथा दूसरा भाग विधि से। भाग विधि से कैसे निकालते हैं। भाग विधि बहुत ही आसान है। जैसे एक संख्या को दूसरे संख्या में भाग देंगे। 84 का भाग देंगे 126 में। 126 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 84 लिख देंगे, हटा देंगे, जो शेष बचेगा हटाएंगे, 2 4 42। जो शेष बचेगा उससे जिस संख्या से हम भाग दिए इसमें उसी संख्या को उतारेंगे इसमें 84। यहाँ पे जो शेष बचा है उसमें दशमलव बढ़ाकर 0 फिर नहीं उतारेंगे। जो शेष बचा है उसी संख्या से फिर भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ पे शेष बचा है 42 शेष बचा है, तो जिस संख्या से हम पहले भाग दिए हैं उस संख्या में हम फिर भाग देंगे। तो यहाँ 42 है तो भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, 2 दूना के 4, 2 चौको 8, खत्म। यहाँ पे देखिए जिस संख्या से संख्या कटी है, जिस संख्या से, इसी के उत्तर को इसमें भाग देंगे। 42 से भाग देंगे 140 में, 42 से भाग देंगे 140 में, तो 3 बार जाएगा, 3 दूना के 6, 3 चौको 12, घटाएंगे तो बचेगा 4 1 14। तो फिर इसको उतारेंगे इसमें 42, तो इससे भाग देंगे 42 में, तो 3 बार में कटेगा, 3 चौको 12 को 2, 3 कम 3 1 4, घटा देंगे बचेगा 0। देखिए दोस्तों यही उसका उत्तर होता है 14 मौसा होगा। भाग विधि बहुत ही आसान है। एक संख्या से दूसरे संख्या में भाग देंगे, भाग देने का तरीका अलग होगा। इसमें भाग यहाँ से 24 84 से 126 में भाग देंगे, जितने बार जाएगा उस संख्या को यहाँ पे उतार देंगे और घटा देंगे। जो शेषफल बचेगा शेषफल से भाग दिया जाता है। याद रहे कि शेषफल से भाग दिया जाता है। और जो संख्याएं बची हैं या जिस संख्या से भाग देते हैं, जितने बार में गया है उस संख्या को उतार कर घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो छोड़ देंगे, तो इस संख्या को ले लेंगे यहाँ से, इस संख्या को ले लेंगे तो तीसरी संख्या में भाग देंगे। यह संख्या बची है इसको भाग देने के लिए ही,
हमेशा या अगर तीन संख्याओं का हम उठाकर अगर मौसा लेंगे तो दो संख्याओं में भाग देंगे एक संख्या से दूसरी संख्या में, तो सदैव यहाँ पे कुछ ना कुछ बचा रहेगा। इसलिए बचा रहेगा क्योंकि इसमें भाग अभी देना है। तो 42 बचा है तो 140 में भाग देंगे, 140 में भाग देंगे तो 3 बढ़ जाएगा, 126 होगा। इसमें घटाएंगे तो 14 बचा है, तो फिर 14 को हम 14 से भाग देंगे 42 में। यहाँ पे दशमलव बढ़ाकर 0 नहीं उतारेंगे और फिर नहीं इससे विभाजित करेंगे इसको, हम इसको यहीं पे ख़त्म कर देंगे और यहाँ से फिर भाग का चिन्ह बनाएंगे। तो 42 को उसमें उतारेंगे और फिर इससे 14 से भाग देंगे इसमें। तो अगर कट गया तो यही उसका उत्तर होगा। इसका यह उत्तर कभी नहीं होगा, ना ही यह होगा। जिस संख्या से कटी है यह संख्या, वही संख्या मौसा कहलाएगी। दोस्तों आपको महत्तम समापवर्तक समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है। तो देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक, इसके बारे में। लघुत्तम समापवर्तक वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से विभाजित हो। ये छोटी से छोटी संख्याएं होती हैं, वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे हम देखेंगे 2, 4, 8, इसका एलसीएम होगा 8। यह ऐसी छोटी से छोटी संख्या है। छोटी से छोटी संख्या हम इसलिए कह रहे हैं, यह एक ऐसी संख्या है जो इससे भी विभाजित होगी, इससे भी विभाजित होगी और इससे भी विभाजित होगी। छोटी छोटी संख्या इससे और हो सकती हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा। ये सब छोटी से छोटी संख्याएं हैं, ये सब छोटी छोटी संख्याएं हैं। ये भी उत्तर हो सकती थी, पर इसलिए नहीं है कि 2 से विभाजित नहीं होगा, ना ही 4 से विभाजित होगा, ना ही 8 से विभाजित होगा। यहाँ पे देखते हैं कि 6 ऐसी संख्या है, छोटी छोटी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित नहीं होगी और 8 से भी विभाजित नहीं होगी। 4 को देखते हैं, 4 भी छोटी छोटी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 से भी विभाजित हो जाएगा, पर 8 से विभाजित नहीं होगा। तो यही ऐसी छोटी छोटी संख्या है जो दी गई तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि लघुत्तम समापवर्तक के परिभाषा में हम छोटी से छोटी संख्या क्यों कहते हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी संख्या है जो इन दी गई तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो। इनसे ऐसी कोई छोटी से छोटी संख्या नहीं है जो तीनों से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल। 72, 36, 50 का एलसीएम या लॉसर 72, 36, 50 का एलसीएम या लॉसर। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए पहले हम इस तरह करते हैं, 72, 36, 50 इस तरह हम खड़ी पाई में खींच लेते हैं, इनको समूह में बना लेते हैं और इस तरह से खींच देते हैं। हम यहाँ से एक छोटी छोटी संख्या उठाएंगे, एक को छोड़कर 2 को उठाएंगे। 2 को हम तभी लेंगे यहाँ पे जो इनमें से दी गई किसी भी संख्या को विभाजित करती है, तभी हम 2 को लेंगे। अगर दी हुई संख्या तीनों में से अगर किसी को विभाजित नहीं करेगी तो हम 2 को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, 3 पर चलेंगे। अगर 3 से अगर कोई संख्या विभाजित होती है, अगर एक भी कोई संख्या विभाजित होगी, अगर ये दोनों नहीं भी हुए तभी भी हम 3 से भाग देंगे, क्योंकि कोई किसी एक का तो भला इसमें हो रहा है ना, तो उस भला को उसका भला ही करेंगे। तो यहाँ पे 2 से इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है, तो हम सब में भाग देंगे। तो 2 3 6, 2 6 के 12 इसमें चला गया, इसमें देंगे। अब 2 कम 2, 2 8 16 इसमें देंगे। अब
2 दूना 4, 2 5 10। एक संख्या से तीनों को विभाजित करेंगे, एक संख्या से तीनों में भाग देंगे और जितना बार जाएगा उसके नीचे ठीक नीचे लिख देंगे। और फिर एक ऐसी संख्या को उठाएंगे जो इनमें से किसी भी एक संख्या को विभाजित कर रही है, करेगी, या इनमें से किसी को अगर नहीं करेगी तो संख्या को छोड़ देंगे। तो देखते हैं, इसमें से 2 को लेते हैं। 2 ऐसी संख्या है जो इनमें से इसको विभाजित कर रही है, इसको भी कर रही है, इसको नहीं कर रही है। तो इन दोनों को कर रही है ना, तो भाग देंगे इससे, तो 18 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। इसको नहीं, अगर जिसमें भाग अगर नहीं जाएगा तो उसको वहीं पे उतार देंगे, अगर जिसमें जाएगा उसको कटा देंगे, और जिसमें नहीं जाएगा उसको उतार देंगे, वो उसी तरह रहेगा। तो देखेंगे अब अगली संख्या 2 से अगर कोई भाग जा रहा है तो 2 से देंगे, नहीं जाएगा तो 2 को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। तो 2 से जा रहा है इसमें तो देंगे, इसमें 2 9 18, इसमें नहीं जा रहा है तो छोड़ देंगे, इसमें भी नहीं जा रहा है तो छोड़ देंगे, उसी तरह उतार देंगे। अब देखिए 2 से किसी में भी भाग नहीं जाएगी, कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो आगे बढ़ेंगे 3 से। 3 से यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, यह नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, लेकिन यह जो कट रहा है उसे कटा देंगे। 3 तिलिके 9, 3 तिलिके 9, ये नहीं कटेगा तो उतार देंगे। फिर देखेंगे 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, तो 3 से फिर भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 25 नहीं कटेगा तो उसको उतार देंगे। अब देखिए एक एक आ गया, अभी सिर्फ इसको देखेंगे ये किस संख्या से कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से कटाएंगे। ये नहीं कटेगा, उतार देंगे, ये इसको भी उतार देंगे। ये 50 25 5 बार में कट रहा है। फिर देखिए ये फिर 5 से इसमें भाग जाएगी, 1 1 5 एकम 5। ये देखिए ये हो गया गुणनखंड, ये सब गुणनखंड है, यही एलसीएम है। इसी तरह एलसीएम निकाला जाता है। इसको सब गुणनखंड किसी संख्याओं का गुणनखंड निकालने के लिए ही एलसीएम का उपयोग किया जाता है। तो देखेंगे इसका गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इसको सब गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 9 के 8, 8 5 40, 40। इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे। जैसे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 8 5 40, 40 5 120, 120 9 180, 180 और 120 9 1080। इन सभी को गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वो इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम या लॉस 1800 होगा। 1800 यही इसका उत्तर होगा 1800। इसमें हमें करना क्या होता है, एक साथ सबको लिख लेंगे और सबसे छोटी से छोटी संख्या को लेंगे, एक को छोड़कर उस संख्या को प्रत्येक में भाग देते जाएंगे जब तक कि कट ना जाए। 2 से भाग दिए हैं तो 72 में तो 36 बार गया है, ये 18 बार गया है और 25 बार गया है। जो कटेगा उसे कटा देंगे, जो नहीं कटेगा उसे उतार देंगे उसी तरह। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा 15 18 24 का लॉसअ इसका लॉसअ निकालेगा। तो क्या करेंगे, तीनों को एक जगह लिखेंगे, 15 खाच कर चिन्ह 18 24 इस तरह खाच देंगे। अब एक को छोड़कर उससे बड़ी वाली संख्या को लेंगे, 2 को तभी लेंगे जब इनमें से किसी एक संख्या को विभाजित कर रहा हो तभी लेंगे। तो यहाँ पे विभाजित कर रहे हैं 18 को भी 24 को भी, तो विभाजित करेंगे। नहीं, जो संख्या विभाजित नहीं होगी
उसको उसी तरह उतार देंगे। यहाँ भी 22 होगा 9 बार में, यहाँ पे 12 बार में, फिर 2 से देंगे। इसमें जा रहा है 12 कट रहा है 2 से, तो 2 से देंगे, यह नहीं कटेगा उसे उतार देंगे, ये भी नहीं कटेगा इसको भी उतार देंगे, ये कटेगा तो उसे कटा देंगे। फिर देखेंगे, फिर 2 से जा रहा है 6 में, तो फिर देंगे, नहीं कटेगा उतार देंगे, नहीं कटेगा तो उतार देंगे, या कटेगा तो कटा देंगे। अब देखिए 2 से कोई नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ेंगे, 3 पर जाएंगे, 3 से कट रहा है तो 3 से कटा देंगे। 3 5 15, 3 लिखे 9, 3 एकम 3। अब देखिए 3 से फिर कट रहा है, फिर 3 से कटा देंगे, जो नहीं कटेगा उतार देंगे, कटेगा उसे कटा देंगे। अब देखिए 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 से कटा देंगे। 1 1 1 तब तक कटाएंगे जब तक तीनों में 1 1 ना आ जाए। तो इसका एलसीएम होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो इन सबको गुणा कर कर लिखेंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 तीन के 24, 24 5 120, 120 तिहाई 360, 360 इसका उत्तर होगा। तो इसका उत्तर 360 होगा। तो दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना न भूलें।